नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने इस वीडियो में आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताता हूँ जिसे आप जो भी यूट्यूब देखता है उसको सब जानते हैं। जिसने भी कभी 2 4 6 बार भी यूट्यूब देखा होगा तो वो उसको जानते हैं। अब मैं उसका नाम भी बताऊँगा, लेकिन जो कहानी मैं बता रहा हूँ वो शायद मेरे अलावा मेरे जो परिचित लोग हैं या मित्र लोग हैं वो ही शायद जानते होंगे। पब्लिकली बहुत ज़्यादा वो लोगों को पता नहीं है। अब मैं उसका नाम भी बताऊँगा आपको, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि किस्सा क्या था। किस्सा ये था कि 2006 की बात होगी। मेरे एक मित्र हैं दीपक सिंह, मुंबई में। वो फिल्म निर्माता हैं आज, और अब राइटर हैं, 2 3 किताबें लिख चुके हैं। उनका मुझे फ़ोन आया, 2006 की बात कर रहा हूँ, कि हरीश भाई, हमें एक हीरोइन चाहिए जो डोनियर प्लाई, शायद ये नाम था, डोनियर प्लाई के लिए एक कमर्शियल शूट करना है, फ़ोटो शूट करना है दिल्ली में। उसके लिए कोई एक्ट्रेस बताइए आप। तो मैंने कुछ ही समय पहले रुचिता गोस्वामी के साथ 2 3 फिल्में की थी, ज़हर, अक्सर, पाप। फिर आगे 2010 में शायद चेज भी की उनके साथ। तो वो बहुत सरल थी, और अभी चूँकि अभी कुछ ही दिन पहले उनके साथ फिल्में की थी, तो एज ए जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं फिल्मों का पीआर करता रहा हूँ, मार्केटिंग करता रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में उनका नाम तुरंत आया और मैंने सजेस्ट किया, तो उनको वो पसंद भी आ गई, क्योंकि अभी नाम चर्चा में था, क्योंकि लगातार कुछ फिल्में उनकी आई थी। उदिता से बात की मैंने, उदिता ने कहा ठीक है, कर लेते हैं, और ये बात हो गई। अब बात शूट की आई, तो हमने कहीं किसी दिल्ली के स्टूडियो में, हमने कंपनी ने ही प्लान किया शूट करने का, और एक नामचीन एक दिल्ली के फ़ोटोग्राफ़र को इस काम के लिए हायर किया। हमारा काम था मीडिया को बुलाना, हमने कुछ मीडिया बुला दिया, और जो शूट वूट कराना था वो करा दिया, और बाकी शूट चलता रहा। मैं मेरे साथ उस समय आज के सुप्रसिद्ध योग गुरु सुनील सिंह थे। वो मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं। कुछ भी कैसे कुछ इम्पोर्टेंट होता तो वो मेरे सहयोग के लिए आ जाते हैं, या फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। तो मैंने वो उस दिन मेरे साथ थे इत्तेफाक से, तो हम दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे स्टूडियो के बाहर। मैंने कहा स्टूडियो में अंदर शूट पर हम क्या करेंगे। तो शूट तो चलना था 6 7 घंटे। तो हम बाहर आके बात करने लगे खड़े होकर। तो मैंने देखा एक जो लड़का अंदर फ़ोटो शूट कर रहा था, एक लड़का, वो बाहर आया, और बाहर एक कोई दुकान थी या कुछ तो था, उसकी चौखट थी, दुकान बंद थी, या कुछ ऑफिस था, कुछ तो था। हम सड़क पे ही थे मतलब। और वो लड़का लंबा, खूबसूरत, चश्मा लगाए हुए, आँख का चश्मा, आके दुआ सलाम हुई, हमारी बातचीत हुई। उसने अपना नाम बताया, और उसने ये बताया कि ये जो स्टूडियो है ये मैंने हायर किया हुआ है, और मैं आगे आगे देता हूँ, ये आगे क्लाइंट्स को देता हूँ, अपने लिए भी यूज़ करता हूँ। और उन्होंने बताया कि वो एक फ़ोटो एजेंसी, भी कुछ नाम उन्होंने बताया था, बैंक, फ़ोटो बैंक है मेरा, तो मैं वो बैंक बनाता हूँ, और जो नए मॉडल और मॉडल्स होते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में आने चाहते हैं, उनके लिए मैं शूट करता हूँ, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए फ्री में करता हूँ। तो वो मुझे उस यंग लड़के से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था, और उसने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जीवन में। मैंने कहा यार, तुम इतने अच्छे हैंडसम हो, इतने खूबसूरत हो, बस चश्मे की बात है, वो तो आजकल लेंस लग जाते हैं, तुम फिल्मों में, सीरियल में क्यों नहीं ट्राई करते। तो उसने कहा कि हरी जी, मैंने बालाजी फिल्म में एकता कपूर के यहाँ, और एक दो नाम और बताया उन्होंने, वहाँ फ़ोटो छोड़े, और जैसे होता है उसमें फ़ोटो ही होता था, उसमें कोई ऐसे
मेल उल का तो इसको था नहीं कुछ ऐसा, उस समय कंप्यूटर ऐसे बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं थे। तो मैंने वो छोड़ा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया कि फ़ोटो के पीछे नाम लिखो और छोड़ दो, जबकि हमें पता है कि ये इसमें से अधिकतर डस्टबिन में जाएंगे। तो वो मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन फिर मैं छोड़ दिया मैंने। तो मैंने उस लड़के से कहा कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। यदि आप मुंबई आएँ तो मैं कुछ नामचीन निर्माताओं से और सीरियल निर्माताओं से मिला सकता हूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा कुछ रुचि दिखाई नहीं, फिर भी हमने नंबर एक्सचेंज किए। और मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे योग गुरु ने बताया कि हम बाद में उनके मालवीय नगर के ऑफिस में भी गए थे। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हम ऐसे गए थे। बात आई गई हो गई, और लेकिन मैंने उस लड़के से ये ज़रूर कहा था कि दोस्त, तुम जो है बहुत आगे जाओगे। ये ऐसे प्रेडिक्शन मैं बहुत सारे लोगों के लिए करता रहा हूँ, और मेरे प्रेडिक्शन अधिकतर बहुत आश्चर्यजनक रूप से सच होते रहे हैं। अब बात आई गई हो गई, और कभी हमारा भी मौका नहीं लगा और उसने भी संपर्क नहीं किया। 2017 में मैं ऐसे ही यूट्यूब खंगाल रहा था, ऐसे ही देख रहा था ऊपर नीचे। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें एक लड़का खड़ा हुआ है और वो मोटिवेशनल स्पीकर है, और बहुत सारे लोगों को, इतनी भीड़ मैंने उससे पहले किसी ऐसे स्पीच देने वाले के संबंध में नहीं देखी थी। जितनी भीड़ उस हॉल में या मैदान, जो भी ग्राउंड रहा होगा, स्टेडियम रहा होगा, उसमें थी। शायद वो वीडियो 2009 का था। तो उसको मैंने देखा और मुझे बहुत प्रभावित किया उसकी स्पीच ने, और उसके मोटिवेशन से मैं वास्तव में बहुत मोटिवेट हुआ। लेकिन मुझे ये लगता रहा कि यार, इस लड़के को कहीं देखा है, इसको मैं कहीं मिला हूँ। और मुझे उस समय तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड कहते हैं ना, वो ये लगता रहा कि कहाँ देखा है, कहाँ देखा, क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि कहाँ देखा है, कुछ तो है, जानता हूँ मैं इसको। तो वो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। लेकिन उसकी जो मैंने मोटिवेशनल वो स्पीच सुनी, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा एक अच्छी बात लगी कि उसने मुझे बताया कि जो बड्स होते हैं, जो ईयरफोन भी होते हैं, बड्स भी आते हैं, ऐसे कान में लगा के आप कान को बंद कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन की बात कर रहा था कि यदि मेडिटेशन में वो बड्स को लगा लिया जाए तो आपकी बाहर की दुनिया से आप कट जाते हैं। उस समय तो बात आई गई होगी, लेकिन मैं उस समय मेडिटेशन और इस सब में चला गया था। मैं 2015 से ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन और ध्यान और इस सब चीज़ों में, अध्यात्म की तरफ। तो मुझे उसकी बात ये बहुत अच्छी लगी, और मैंने भी बल्क में ऐसे बड्स मंगाए अमेजन से, और वास्तव में बहुत ही शानदार वो ईजाद कह सकता हूँ मैं अपने लिए। और मैं आज तक भी जब मेडिटेट करता हूँ तो बहुत टाइम पर, बहुत समय वो मैं लगा लेता हूँ, और उसका वास्तव में आप ये कभी यूज़ करेंगे, यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप यदि उसको लगाएंगे, आप बिल्कुल अंदर मत लगाइए। बेस्ट है कि आप ईयरफोन लगाते हैं तो ईयरफोन को आप बस लगा लीजिए, तो और कंसंट्रेट करेंगे तो आपको शुरू में इस कान के माध्यम से आप अपने दिल में पहुंच सकते हैं, और दिल की धड़कन आप बिल्कुल क्लियर सुनेंगे। और बाकी सब चीज़ों से आप कट जाएंगे। इवन पंखा भी यदि ऊपर चल रहा होगा ना, तो उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी। और थोड़े अभ्यास के बाद जब
तो फिर आपको दूसरे कान से भी वो दिल की धड़कन सुनाई देने लगेगी। आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं दोनों कान में बड्स लगाता हूँ, तो मैं अपने हृदय की धड़कन को पूरी तरीके से सुन सकता हूँ और सुनता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे दिल में, धमनियों में खून का प्रवाह कैसा चल रहा है। इतना तक अभी उस युवा लड़के के जो सजेशन थे वो मेरे इस तरह से काम में आए। तो मैं बता रहा था कि वो एक क्यूरियोसिटी थी कि कौन है ये लड़का, कौन है जिसको मैं जानता हूँ। अब मैं उसका आपको नाम बता देता हूँ। वैसे तो सब लोगों को जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको नाम अभी तक अंदाज़ा लग गया होगा। आप चाहें तो बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो नाम खोल रहा हूँ। उसका नाम है संदीप माहेश्वरी। अब मुझे संदीप माहेश्वरी और वो उसको देखने के वो जो मैं देख रहा था वीडियो, तो मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं मिला कहाँ हूँ। और काफ़ी, शायद एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद के भी अचानक से मुझे मेरे कहीं ख्याल में आया कि अरे यार, ये लड़का तो वो लड़का है जो हमें फ़ोटो स्टूडियो के बाहर मिला था और जिसने बोला था जो भी बात मैंने बताई आपको। तो मैं बड़ा अचंभित और आश्चर्य पड़ गया कि जो बालक, जो लड़का 2006 में, मायूस तो नहीं बोलूँगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस लड़के की उस समय भी। और उस समय कितनी उम्र रही होगी मेरी समझ से, 19-20 साल का रहा होगा वो। तो उस समय वो एक बड़े स्टूडियो को हायर करके और आगे किराए पे दे रहा है। तो ये उसकी आगे बड़े सोच को बताता है। और जिस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो मतलब 6 से, और मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, शायद वो 2009 का वीडियो होगा। तो 3 साल में जो ग्रोथ उसने की, और उसके बाद आज की तारीख में वो यूट्यूब का सबसे चिरपरिचित चेहरा है और हज़ारों लाखों लोग उसको सुनने के लिए ललायत रहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। जिसकी एक कॉल पर हज़ारों लड़के लड़कियां स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, या किसी वो बीच में कुछ टूर भी था वो वैसे वहाँ चले जाते हैं। और वो एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं और मैं उनको बहुत सुनता हूँ, बहुत। तो मैं अपने आप पर ये सोचता हूँ कि यार, कैसे, यदि कोई ठान ले कि भाई मुझे तो कुछ अलग ही करना है, तो उसका सबसे सटीक उदाहरण है संदीप माहेश्वरी। उसने सोचा होगा कि मुझे कुछ ऐसे करना है जो एकदम अलग हो, और आज देखिए आप, लोग उस जैसे वो कर रहे हैं उनको कॉपी करते हैं, उनकी जैसा बनना चाहते हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोग ऐसे बनना चाहते हैं। वो मोटिवेट करते हैं कितने बच्चों को, कितने बच्चे ही उनको सुनकर, उनसे मिलकर आज किसी न किसी मुकाम पे पहुंच चुके होंगे, पहुंचेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं उस व्यक्ति से तब मिला था जब वो कुछ भी नहीं था, और उसके बाद जब कोई बनता है तो फिर आपको उसकी अच्छाइयों का, उसके गुणों का पता चलता है। तो ये बहुत अद्भुत था मेरे लिए, एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस था। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जब एक फ़ोटो खींचने वाला लड़का यहाँ इस मुकाम पे पहुँच सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते, या मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। बस हमें ये ठान लेना है कि भाई हमें भी कहीं पहुँचना है।
तो मैं आज की युवा पीढ़ी से, युवा लोगों से ये कहूँगा कि आप बहुत काबिलियत रखते हैं या आपने पढ़ाई वैसे की है, तब तो आप जॉब और उस तरह से कीजिए। लेकिन मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप ये सोचें कि खाली ग्रेजुएशन करके और एमए करके आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे या सरकारी नौकरी पाना चाहिए, ये एक सही रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार नौकरी देने की स्थिति में भी है। बेहतर है कि अपना बिजनेस करें, मोटिवेशनल स्पीकर बने। आज तो इतने ऑप्शन हैं, हमारे समय में हम कह सकते हैं कि इतने ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज इतने ऑप्शन हैं काम करने के, खुद का काम करने के। और संदीप से बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। और आज वो कितने लोगों को मोटिवेट तो करते हैं, कितने लोगों को उन्होंने अपने यहाँ जॉब दिया होगा, कितने लोग उनके इसलिए काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। और अगला वीडियो मैं ऐसे ही एक और शख्स पर बनाऊँगा। उसका नाम है, नाम अभी नहीं बताते हैं, जिस तरह से इसको थोड़ा सस्पेंस में रखा वैसे उसको भी रखते हैं। वो भी कवि हैं और पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे हैं। नाम का अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। तो उनसे भी मेरी मुलाकात मुंबई में हुई थी। और मेरे मित्र हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शुक्ला, उन्होंने मुझे बॉम्बे में उनसे मिलवाया था। उनसे मिलने का किस्सा और उनकी उस यात्रा को, जिसको मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ, या पंकज शुक्ला जानते हैं, या और 10-12-20 लोग जानते होंगे, और वो आज किस मुकाम पर हैं और कैसे इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो संदीप माहेश्वरी का एक उदाहरण दिया और एक उनका मैं अगले वीडियो में आपको उदाहरण दूंगा। तो टैलेंट अद्भुत लोग भरे पड़े हैं। अपने यूट्यूब पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पर इतने सारे, इतने गुणी, इतने अद्भुत लोग अपनी बात रखते हैं। लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे बड़े सब। लेकिन मेरा ऐसे मानना है कि मोबाइल एक अद्भुत चीज़ है, यदि आप उसका इस्तेमाल सही से करते हैं तो आपको इतना सुनना, सुनने को, समझने को, सीखने को इस खाली यूट्यूब से मिल सकता है। और आप उसको सीख सीख कर कुछ भी बहुत बड़े बन सकते हैं। मेरे स्टाफ में भी 1-2 लोग पहले रहे हैं, तो उसमें उनकी बात भी बीच में करूँगा मैं। तो खाली यूट्यूब से सीख सीख कर आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं या अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या खाली अपना यूट्यूब से? तो जिज्ञासु बनिए, सीखिए और जीवन में उसको अपनाइए। तो कोई वजह नहीं कि आप अगले संदीप माहेश्वरी हों या और जो चर्चित नाम हैं यूट्यूब में, हिंदुस्तान में और बाकी, तो आप बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।